टाल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो टाल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची वकील की यूनिफॉर्म में, और उन्होंने हाईकोर्ट के सामने पक्ष रखा और कहा कि बंगाल बुलडोजर राज्य नहीं है और यहां की नई सरकार बुलडोजर से टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ रही है, हिंसा जारी है, इसकी उचित जांच की जाए और टीएमसी के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि नई सरकार के आने के बाद कई जगह हमने बुलडोजर एक्शन देखा है। एक तिलजला अग्निकांड, जहां पर इमारत अवैध तरीके से बनी थी, उस इमारत पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कई जगहों से खबरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई, जहां पर टीएमसी के दफ्तरों से कब्जा छुड़ाया गया। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं रही। कुछ जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ और इसे लेकर ममता बनर्जी मुखर है और आरोप लगा रही है। अब सवाल यह है कि जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, क्या वो कब्जा वैध था? सवाल यहां पर यह भी है कि जब विपक्षी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई होती है तो क्या वो सही होता है? सवाल यहां पर यह भी है कि क्या बुलडोजर कार्रवाई ही आज के समय में एक न्याय की गारंटी बन गया है? कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं जिन पर ठोकेंगे ताल, जिसमें हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। तो चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शांत त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर AK वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, RLM के स्पोक्स पर्सन हैं, राकेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मैं शांत त्यागी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा कि ममता बनर्जी कह रही है कि ये बुलडोजर राज्य नहीं है बंगाल, और बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि हमारे दफ्तरों पर गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है। क्या ये उनका ये आरोप सही है? मामला चूंकि अब कोर्ट में है। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। बुलडोजर राज्य अगर आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बुलडोजर राज्य कोई भी राज्य नहीं है देश का। अगर देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, और यही स्वयं अगर अमित शाह भी ये चाहेंगे कि बुलडोजर से वो इस देश में राज कर लेंगे, तो ये देश के लिए भी चिंता का विषय है। और उनको ये संविधान गारंटी नहीं देता है कि हम बुलडोजर से इस देश को चलाएंगे, हम इस देश को संविधान से चलाएंगे, पहली बात तो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आपको बुलडोजर की कार्रवाई करनी है, अगर आपको किसी अवैध भवन का जो निर्माण है या निर्माण हुआ है उसको ध्वस्त करना है, तो आपको 15 दिन का सबसे पहले तो नोटिस इशू करना होगा। नोटिस कैसे इशू करना होगा? आपको या तो डाक के जरिए भेजना होगा और जाके फिजिकल तौर पे उस भवन के बाहर चिपकाना भी होगा। आप जिस व्यक्ति का वो भवन है, चाहे उसने कोई गलत काम किया हो ना किया हो, वो भवन इलीगल हो ना हो,
आपको उसको अपील करने की जो एक प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा, आपको अपील करने का मौका उसको देना पड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाद गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत सुनवाई होगी जी, व्यक्तिगत सुनवाई होगी, उसको मौका दिया जाएगा। अगर और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी। अगर डिटेल्ड रिपोर्ट में यह आता है कि उस भवन का निर्माण तोड़ा जाना है तो आपको उसको उचित समय देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को उचित समय देना पड़ेगा कि वो अपने उस भवन को खाली कर सके, जरूरी वस्तुओं को बाहर ले जा सके, शिफ्ट कर सके, और केवल जो इलीगल उसका भवन का निर्माण है वही तोड़ा जा सकता है और उसकी भी डिजिटल कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो कानूनी प्रक्रिया है जो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसको फिर से इंगित किया है। ईशान त्यागी जी, इसे लेकर तो ऑलरेडी एक प्रक्रिया है, कानून है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ध्यान आकृष्ट किया था 2024 में। मैं आपको आपने बताया कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, आपने नाम गिना दिए, ये सारे के सारे क्या बुलडोजर स्टेट हैं। मैं आप ही से पूछता हूं, मतलब तेलंगाना में बुलडोजर कार्रवाई हुई, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा किया, उन्होंने यहां तक कहा कांग्रेस गरीब मुसलमानों को टारगेट कर रही है, योगी सरकार और रेवंत रेड्डी सरकार में कोई अंतर नहीं है। मार्च 2026 में केरलम के पूर्व सीएम विजयन ने भी तेलंगाना के खम्मा में 700 घरों को तोड़ना इसे अमानवीय बताया और कहा कि यह कांग्रेस का बुलडोजर राज है। अभी 5 दिन पहले तेलंगाना के वारंगल में 800 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला, प्रशासन कह रहा है कि साहब ये तो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए है। दिसंबर 2025 में कर्नाटक में बेंगलुरु में 400 घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, कांग्रेस ने कहा अवैध थे इसलिए हमने तोड़ डाला। वहां पर विपक्षी पार्टियां ने कहा कि यह तो कांग्रेस का बुलडोजर राज है। फिर ये बीजेपी और कांग्रेस, आप जो गिनाते हैं कि उनके स्टेट में बुलडोजर चलना गलत है, आपके स्टेट में चलता तो सही है। यहां बुलडोजर आपके स्टेट में चले तो हीरो, दूसरे के स्टेट में चले तो जीरो। फर्क है दोनों बातों में प्रत्युष जी। फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जो कोई भी हो, बुलडोजर को सेंसेशनलाइज करने का काम करते हैं। बुलडोजर के नाम पे वोट मांगने जाते हैं कि हमने त्वरित कार्रवाई कर दी। त्वरित कार्रवाई प्रावधान नहीं है, प्रोसेस प्रावधान है। अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज को फॉलो करने के रेवंत सरकार ने किया, जो वहां पर प्रोसेस फॉलो किया, आप देख लीजिए अगर कोई केस हुआ उस पे, तो रेवंत सरकार ने पूरा प्रोसेस फॉलो करके जितना अवैध निर्माण था उसको तोड़वाया। कभी भी हमने बुलडोजर को, एक सेकंड, कभी भी हमने बुलडोजर को सेंसेशनलाइज नहीं किया, उसके नाम पे वोट नहीं मांगे। यानी कि आप इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, टीएमसी के साथ खड़े हैं। हम न्याय के साथ खड़े हैं, देश इससे चलेगा, संविधान से। शिवम त्यागी जी, तो क्या जो वहां पर बुलडोजर कार्रवाई बंगाल में हो रही है वो गलत हो रही है और संवैधानिक तरीके से हो रही है? बिना सेंसेशनलाइज करे हुए अगर आप बुलडोजर चलाते हैं तो कांग्रेस के हिसाब से ठीक है, कि अगर आपने उसको सेंसेशन बना दिया और बुलडोजर चलाया तो गलत। बाकी ठीक, तर्क है इस बात में वैसे कोई। अब आपको मैं कुछ एक एग्जांपल्स देता हूं जो बाकियों के राज्यों में भी हुआ है और पूरे तरीके से उसको जो है सेंसेशनलाइज किया गया है। 1, झारखंड में दुमका में बुलडोजर चलाया हेमंत सोरेन सरकार ने, वहां पर 2 घरों को जमींदोज कर दिया, 22 से ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज तोड़ी गई। उस विषय में झारखंड हाई कोर्ट ने जाकर हेमंत सोरेन की सरकार को डांट लगाई और कहा कि आपको इस घर को दोबारा से बनवाना पड़ेगा, 10 लाख रुपए मुआवजा भी देना पड़ेगा अलग से। सही है कि गलत, ये तय करके बताएं। अशोक गहलोत की सरकार में पेपर माफिया को लेकर खास तौर पर 2 जगहों पर बुलडोजर चला, उसके बाद कोर्ट की टिप्पणी भी उस पर आई। सही है कि गलत, यह तय करके बता दें। भगवंत मान की सरकार में खास तौर पर पंजाब की जो सरकारी जमीन थी उसको लेकर पंचकुला में अप्रोक्सीमेटली 400 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन थी जिसको अलग अलग करके टुकड़ों में खाली कराया गया। भगवंत मान की सरकार ने कहा कि या तो खाली कर दो वरना सबको तोड़ देंगे और बुलडोजर से तोड़वाया। गलत था या सही? इसके अलावा तेलंगाना का एग्जाम्पल आपने दिया है। ये बेतरकी कुतरकी बात करने का कोई सेंस है क्या कि आकर खड़े होकर कहो कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइज करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, इस वजह से गलत है वरना सही है। प्लीज, ये कोई तर्क नहीं है, या तो वो ठीक है या वो गलत है। अगर यूपी में सही है तो बाकी जगहों पे भी सही है, और अगर बाकी जगहों पे सही है तो यूपी में भी सही है, सब जगह सही है। एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ हम सबको समझने की जरूरत है कि ड्यू कोर्स ऑफ जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो उसको गिराया जाना संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर 3 जजेस की बेंच टिप्पणी कर चुकी है। वो हल्ला करना है, बात अलग है। गगन भारद्वाज जी, मतलब जब पंजाब में बुलडोजर गरजता है, बुलडोजर चलता है, तो उसे वहां की सरकार कहती है ड्रग्स के खिलाफ यह युद्ध है
और ये एक महामुहिम है और ये चलती रहेगी। कई घरों को बुलडोज कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई थी। मतलब वहां पर आपके लिए बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही हो जाता है, वहां आपको बुलडोजर जस्टिस दिखता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी रूलिंग में स्टेट में बुलडोजर चलता है तो कहते हैं कि साहब यहां तो ये अमानवीय हरकत की जा रही है। देखिए प्रत्युष जी, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए संविधान में उसी हिसाब से चलेगा। देश में एक पुलिसिंग का सिस्टम है, आईपीसी है, बीएनएस भी है। अगर आईपीसी और बीएनएस के हिसाब से अगर आप कोई जायज़ कार्रवाई कर रहे हो तो निश्चित तौर पर वो जायज़ है। और अगर कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि भी यहाँ पे बुलडोज होना चाहिए तो करना चाहिए। और अगर मान लो सरकार या पुलिस या प्रशासन अगर किसी ड्रग ट्रैफिकर के घर पे बुलडोजर चला रहा है और वो भी कोर्ट की ड्यू परमिशन चला रहा है तो उसमें गलत कुछ नहीं है। पंजाब के अंदर जब हमारी सरकार ने ड्रग्स माफिया के ऊपर जब शिकंजा कसना शुरू करा, बाकायदा ड्रग्स माफिया को आइडेंटिफाई करके उन पे क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करके और बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेके हमने तमाम ड्रग्स माफिया के घरों पे और उनकी इलीगल प्रॉपर्टी पे हमने बुलडोजर चला दिया। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यहां तक कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई नियम के पालन के बिना नहीं की जा सकती। अगर कोई अभियुक्त है, कोई आरोपी है, तो आप सिर्फ इसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी आपने कहा कि जितने आरोपी थे उनके खिलाफ हमने बुलडोजर कार्रवाई की। मैंने क्या कहा? कोर्ट की इजाजत से, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि अगर कोर्ट परमिशन देती है, कई इलीगल ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है कि जैसे ही किसी पर आरोप लगता है वो अभियुक्त बनता है, आप नहीं, आप तुरंत कोर्ट के पास जाके परमिशन लेकर कर आपको उस वक्त पता चल जाता है ये अवैध था। मतलब जब तक आरोप नहीं लगा आपको पता नहीं चलता कि अवैध था। अगर कोर्ट की परमिशन से किसी हार्डकोर क्रिमिनल पे, किसी ड्रग्स माफिया पे, किसी टेररिस्ट पे, किसी गैंगस्टर के घर पे अगर कोर्ट परमिशन देता है, बुलडोजर चलता है तो गलत नहीं है। लेकिन गलत कहाँ है? जहां आप एफआईआर भी नहीं लिखते, जहां सिर्फ आप जात देख के, धर्म देख के आप लोगों के घर बुलडोज कर देते हो, लोगों के आशियाने उजाड़ देते हो, गरीब लोगों की झुग्गियां उड़ा देते हो, गरीब लोगों के काम धंधे उजाड़ देते हो, वो गलत है। जब मंदिरों पे, काशी में एक नहीं कई मंदिर तोड़े गए, जैन मंदिर तोड़ा गया, हनुमान मंदिर तोड़ा गया। जब आप मंदिर पे बगैर किसी कारण के, बगैर किसी कोर्ट की परमिशन के, बगैर किसी एफआईआर के मंदिर पे, मस्जिद पे, मजार पे, गुरुद्वारों पे जब आप बुलडोजर चलाते हो वो गलत है। हम उस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। और ये बुलडोजर संस्कृति का जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, देश के लोग और देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को टारगेट करा था, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करा था कि योगी आदित्यनाथ ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ये देश कोई योगी के गुंडागर्दी से, तानाशाही से नहीं चलेगा। इसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता को करूंगा जल्दी से। देखिए, नेताओं को जब आप खुले में बोलने के लिए बुलाते हैं तो उनको जनता लगती है, तो जनता तो यहाँ है नहीं, तो मैं आपके कैमरामैन को एड्रेस कर लेता हूं। देख रहे हो भाई, ये आम आदमी पार्टी वाले कालने में कैसे हमें मंदिर के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। यही वो लोग थे जो राम मंदिर में जाके कहते थे एक काम करिए, कॉलेज बनवा दीजिए इसको, एक काम करिए, उसको बनाने की जरूरत क्या है, यूनिवर्सिटी बना देते हैं उसको। मेरी नानी कहती थी कि मेरे राम ऐसे मंदिर में नहीं रह सकते। आज हमसे कह रहे हैं काशी में एक नहीं सैकड़ों भाई रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज, काशी में मंदिर कहिए ना प्लीज, बीच में आप ऑन द कैमरा कह रहे हैं काशी में मंदिर आप ही लेकर गए। धनेंद्र जी, अभी मंदिर आप ही लेकर गए, आप बुलडोजर को मंदिर अभी आप ही लेकर गए। ये चर्चा में आप मंदिर आप ही लेकर आए, मंदिर अभी आप ही लेकर आए। मजारें तोड़ी गई बुलडोजर से, एक बात तो बताओ, बुलडोजर से मस्जिद तोड़ी गई, एक बात तो बताइए, स्कूल तोड़े गए। अरे प्रत्युष जी, और प्रत्युष जी केवल मंत्री नहीं, मेरा जी वालों से एक निवेदन है का घाट है कि ये जी वालों से एक घाट को भी इन्होंने नेस्ते नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है मणिकर्णिका घाट बनारस में, आप जानते हो। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। मुझे जी वालों से एक सवाल पूछना है। उस मणिकर्णिका घाट को भी इन्होंने तोड़ दिया वहां पर। मुझे जी वालों से एक सवाल पूछना है। मेरे माइक में कोई पिन है क्या? जैसे ही मैं बोलता हूं इनको चुप जाती है और ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं तो नहीं बोला आपके समय में भाई, एक एक करके बोल लेते हैं, इतने क्या नाराजगी है? थैंक यू। मैं आगे आना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इनके हिसाब से हो, इनके स्टेट में हो तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने झारखंड का बताया ना, 10 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ा सरकार को और घर भी बनाकर देना पड़ा हेमंत सोरेन की सरकार को। बताइए सही है गलत? पालन किया हमने उसका, दे रहे यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर है उसका पालन किया, क्या गलत किया? फिर चिल्लाना, कोर्ट ऑर्डर है, अपने बारे में पूरा नहीं पढ़ता क्या? गलत किया। अपने समय में कोर्ट इनसे कुछ ऑर्डर बताया है, नहीं कोर्ट जाता, ने आदेश दूसरे में दिया, हमने उसका पालन किया। क्या आप कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं? ये बताइए, क्या आप ड्यू कोर्स को फॉलो कर रहे हैं? एक सेकंड। स्वयं पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वयं पुरोहित जी, कोर्ट में जाना सबका संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन वहां पर जहां कब्जा था
उन कब्जों को हटाया जा रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि वो कब्जा सही था या गलत था, ये कोर्ट तय करेगी। लेकिन इसमें ना बीजेपी पीछे है ना कांग्रेस पीछे। वो कांग्रेस जो आपकी केंद्र में सहयोगी है। नादिया में एक उदाहरण सामने आया जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर को कब्जे से छुड़ाया, कहा टीएमसी ने इस यहां पर अपना झंडा गाड़ करके कब्जा कर लिया था, हमने अपना ताला तोड़ा और कब्जा ले लिया। क्या वो कब्जा सही था? वो सब तो ठीक है भैया, ये पीछे वाला स्वयं पुरोहित जी आवाज आ रही है? आज जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी, भैया थोड़ा दूर, हाँ एकदम मुझे आपकी आवाज आ रही है। और मैं सुन लीजिए, देखिए हिंसा चल रही थी पश्चिम बंगाल में। 4 तारीख को नतीजे आने के पहले से ही पूरे बंगाल के अंदर में फिर एक रक्त रंजित इतिहास बना और लोगों को मारा पीटा गया, जलाया गया, लोगों की दुकानें जलाई गई। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता अभी भी बहुत से लोग हैं जो घर छोड़ करके घर में नहीं रह रहे हैं। उनकी पार्टी की ऑफिसों को तोड़ा गया, कब्जा कर लिया गया। इस मुद्दे पर अगर कोर्ट के पास नहीं जाएंगे तो कहां पर जाएंगे, आप मुझे बता दीजिए। अगर कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्लियर कहा है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं कर रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यह सरकार आई है और अब सरकार बन गई है और लॉ एंड ऑर्डर को बहाल नहीं करेंगे तो इसके बारे में कौन बात करेगा? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और हाई कोर्ट की टिप्पणी मैं बता देता हूं। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एट द ग्राउंड लेवल, द पुलिस शैल आल्सो इंश्योर दैट इफ एनी सिटीजन इज irrespective or his affiliation is illegally thrown out of the shop, house, property, etc. due to post-poll violence, he shall be give a safe return to his shop. ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं आपको बता देता हूं। ये प्रशासन को जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भागेगा और मनमानी करेगा तो ये तो नहीं चलेगा ना। ये आजाद भारत है कि हम गुलाम मानसिकता में रह रहे हैं? आजाद भारत में कानूनी तहत से सब रहेंगे। अगर आपको जो बुलडोजर की बात की, ये बुलडोजर लेकर के तो इन्होंने जुलूस निकाला था। इनके नेताओं ने जब चुनाव में जीत करके आए, इनके नेता 4-4, 5-5 बुलडोजर। अरे भाई, कब ये बुलडोजर हिंदू के घर में चलेगा, कब मुसलमान के घर पे चलेगा, आपको थोड़ी पता चलेगा। किसी का घर ढहाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। पूरा जीवन खर्च हो जाता है, तब उस गरीब आदमी का घर बनता है। उसकी रोजी रोटी का जरिया आप लोगों ने छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ममता बनर्जी ने आवाज उठाई शिवम त्यागी और बंगाल में अमन शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि एकमात्र हमारे पास सहारा है कोर्ट, इसलिए हम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। घर किसी का भी गिरे, हिंदू का गिरे, मुसलमान का गिरे, बुलडोजर कार्रवाई अगर वो कोर्ट के परमिशन से नहीं है, कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं है, तो फिर वो गलत है। देखिए, टीलकजा फैक्ट्री को लेकर जो खास तौर पर ये कोर्ट में गए थे कि उस पर कार्रवाई इमीडिएटली रोक दी जाए, उस पर कोई जल्दबाजी ना दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले याचिका दायर करनी है। 1 दूसरा एक और चीज़ है, यहाँ पर बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के, बिना प्रोसेस के कोई भी कार्रवाई ना हो रही है ना होगी। अब ये कहना कि नहीं ये तो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जगहों पर कब्जा कराया जा रहा है, ये कोई बुलडोज़र स्टेट नहीं है। अगर ये बुलडोज़र स्टेट नहीं है, जबकि मैं मानता हूं कोई भी स्टेट बुलडोज़र स्टेट नहीं है, तो जब भारतीय जनता पार्टी के कलकत्ता के कार्यालय पर आगे बुलडोज़र तोड़कर चला गया था, तब क्या ये बुलडोज़र स्टेट नहीं था? गजब तर्क की बात है। अवैध कब्जा अगर किसी ने भी कर रखा है तो उसको खाली करना पड़ेगा। करीमगंज के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रुकिए ना प्लीज, प्लीज रुकिए। बीच में बोलने की आदत बड़ी निराली है, मतलब अपने समय तो बोलना भी है, दूसरों के समय में भी बोलना है। पूरा सुन लीजिए, स्वयं पुरोहित जी पूरा सुन लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा। मैं अरे तो झूठ बोलोगे क्या? स्वयं पुरोहित जी आप पूरा सुन लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिए। करीमगंज के कार्यालय में जो कांग्रेस का था, उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही खाली करवाया, टीएमसी के आतंक से करवाया। टीएमसी के लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। भाजपा की सरकार आते ही तो जो गुंडे हैं ना और जो कब्जा करने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली छोड़कर जाने लगते हैं। चले गए, कांग्रेस के जो दफ्तर है उसको खाली कर दिया और टीएमसी वाले चले गए और कांग्रेस वालों ने कहा कि हम अब तक तो खाली नहीं करवा पा रहे थे, अब हमने करा लिया। तो अपने आप ही शांति कायम हो गई है, कोई दंगा नहीं होना है। लेकिन कोई अवैध कब्जा भी नहीं रहेगा, इस बात को मानकर चलिए। आप चाहें कि जो गुंडागर्दी, जो अवैध कब्जा, ये सब चलता रहे, सरकार बदल गई है, ये सब नहीं चलने वाला। अगर प्रोसेस, एक मिनट, सरकार बनने में ये हमारे पीछे अब ये बुलडोजर का ये देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है। अब आप और ये बुलडोजर ये निर्माण भी करता और यही बुलडोजर विध्वंस भी करता। अब सवाल यहाँ पर नहीं, अब सवाल यहाँ पर ये है, और जैसे ही ये बुलडोजर आया मैंने देखा कि आम आदमी और कांग्रेस के प्रवक्ता डर भी गए एकदम से। अच्छा शिवानी इसमें चढ़ के नाचे नहीं अभी तक। नहीं, मैं यहाँ पर नाच भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। नाच के यही वोट मांग लेंगे। मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने ये देखिए हमारे पीछे बुलडोजर है। अब डिपेंड करता है कि ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है
वो बुलडोजर को न्याय संगत तरीके से लेकर जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। एक बड़ा ही मतलब मेन सवाल ये है कि हर स्टेट में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और सब उसे सही बता रहा है कि नहीं नहीं हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं। इन्होंने दुमका का एक उदाहरण दिया, याचिकाकर्ता वहां पहुंचे, कोर्ट ने कहा फाइन है, फाइन भी लगी वहां पर कि दो इनको जुर्माना दो, आपने गलत चलाया। तो कोर्ट तो ऑप्शन है लोगों के पास जाने का, जाइए कोर्ट। वो कोर्ट ही गई थी ममता जी। बहरहाल ममता जी का मसला आपने उठाया है, लेकिन जब आपने सवाल पूछा वो ये कि बुलडोजर की ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है, तो एक गाना हम लोगों ने सुना था, आपने भी सुना होगा, ओ भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ड्राइविंग सीट पर जो बैठता है उसे चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे दायां बायां सब देखना पड़ता है। लेकिन ये कड़वा सच है जो आज जी न्यूज़ पर उजागर आपने कर दिया इस डिबेट में, जहां पंजाब का भी जिक्र आ गया, जहां कर्नाटक का और तेलंगाना का भी जिक्र आ गया, और जहां झारखंड का भी जिक्र आ गया, और बाकी राज्यों का जिक्र तो सोशल मीडिया पर चलता ही रहता है और आप लोगों के यहाँ डिबेट होता ही है। लेकिन एक बात पूरे देश को, हर राजनीतिक दल को ईमानदारी से समझना होगा, आपका हित प्रभावित हो, आपके वोटर अगर अफेक्टेड हैं तो आप उसको इशू समझते हैं। आम लोगों का अगर दर्द आपके दिल में नहीं है तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। फिर एक बात बताइए, अयोध्या में एक बहुत प्रसिद्ध घटना घटी, शिवम त्यागी जी मौजूद है यहाँ पर इसलिए कह दे रहा हूँ। मोईद खान बलात्कार का आरोप लगा, अभी वो पकड़ा गया, थाने में था, हाजत में था, कोर्ट में पेश हुआ कि नहीं हुआ, बुलडोजर एक्शन हुआ, और एक्शन नहीं हुआ, महा एक्शन हुआ। जैसे लग रहा था कि आक्रमण उसके सारी संपत्तियों पर कर दिया गया, घर मकान बेकरी दुकान किराया जो कुछ था सब तबाह कर दिया गया, और बाद में कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अब ये एक सवाल तो कोर्ट पर खुद ही खड़ा हो जाता, कोर्ट को बाइज्जत बरी करते वक्त कंपेंसेशन का ऐलान भी कर देना चाहिए था साथ में कि भाई जो भी नुकसान सरकार ने पहुंचाया है इसको, वो सब इसकी भरपाई खुद सरकार करे। भाई बुलडोजर चलाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हालांकि भारतीय डेमोक्रेसी में बुलडोजर के लिए कोई जगह है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर चलाते हैं अवैध निर्माण पर देखिए वाजपेयी जी यहाँ पर सबसे वरिष्ठ पैनलिस्ट हमारे बड़े, अवैध निर्माण हो क्यों रहा, उसका मुजरिम कौन है? आप बड़े बड़े टावर, अभी नोएडा में एक कौन ट्विन टावर या क्विन टावर था, अरबों खरबों रुपए लगाकर टावर खड़ा हो रहा, कई साल तक निर्माण कार्य चल रहे हैं सर, तब आपकी नजर नहीं, अथॉरिटी नहीं देख रही है, संबंधित विभाग नहीं देख रहा है, कोई झांकने नहीं जा रहा, सब अपना जेब भर रहा, पेट भर रहा, और जब इमारत बन के खड़ी हो गई, बुक हो गया, आम उपभोक्ता पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है इस बुलडोजर में, गरीब पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है इस बुलडोजर में। ये सिर्फ दिखावा है कि हम माफिया को बुलडोज कर रहे हैं, ये दिखावा है कि हम कब्जाधारी को कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 90% गरीब लोग पीड़ित हो रहे हैं। 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए कमाल है, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई में कांग्रेस वालों से भाजपा लड़ रही है, भाजपा वालों से आम आदमी लड़ रहे हैं, लेकिन मौलाना यहाँ भी मौलाना के लिए ही लड़ रहे हैं, बाकी कोई और केस दिखाई नहीं इनको। मतलब धर्म का, सॉरी, मजहब का परचम बुलंद रहे, इनको आज भी मुसलमान ही नजर आ रहा है। गजब कर रहे, रुकिए जरा, वो जो उसका नौकर था उसको किया, वो गलत किया। मैं अच्छा, आप भी उनके मजहब के गलत किया, लेकिन विकास दुबे के घर पे जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया वो गलत तरीके से चलाया गया, पहली बात तो। और अभी तक देखिए, अभी तक ये बुलडोजर नाराजगी किस बात की भाई, मैंने बीच में समय मांगा था, बोल देना। बाद इसमें चढ़ के नाचने लगे कि 2027 में चुनाव है, हमें वोट दे दो जी, हमें वोट दे दो जी। अब आई दूसरी बात, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बीच में बोलने से क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? के नकली ठेकेदारों बीच में इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है क्या? 280 भाई रोक दीजिए, क्या लाभ है? बुलडोजर से मणिकर्णिका का घाट तोड़ दिया आपने। एक सेकंड, तब आपने राकेश उपाध्याय सर, बुलडोजर कार्रवाई होती रही है इससे पहले भी, मतलब अब जब आरोप लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बुलडोजर कार्रवाई है, लाइमलाइट में है, लोकप्रिय हुआ, इससे पहले भी बुलडोजर कार्रवाई होती रही है। अब सवाल है कि साहब अगर न्याय संगत कार्रवाई हो रही है तब भी ये बेचारा बुलडोजर बदनाम होगा क्या? मतलब ये सुविधाजनक राजनीति हो गई है। हमारे यहाँ ये तोड़ फोड़ हो, नगर पालिका नगर परिषद अतिक्रमण हटाए तो सही है, और उसको अगले दिन अखबारों में मुख्य पेज पर छप भी जाए कि देखिए साहब अतिक्रमण हमने हटाया, कब्जा मुक्त करा लिया, वो सही। लेकिन जैसे ही विरोधी पक्ष में हो तो साहब अमानवीय हो जाता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
प्रत्युष जी, हम लोग ज़माने से देखते रहे हैं। मुंबई में कमिश्नर होते थे मुंबई नगर पालिका के, उनका नाम था गोविंद राघव खैरनार। बुलडोजर लेकर ही चलते थे 90 के दशक में। जिस वाराणसी से प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, उसी वाराणसी में उनके चुनाव के ठीक पहले प्रांजल यादव डीएम थे। दिन रात चल रहे थे बुलडोजर लेकर के। उसके भी पहले आप जाएं तो एक बहुत बड़े पीसीएस अधिकारी थे, भट्टाचार्य थे, बनारस में ही वो नगर निगम के कमिश्नर थे। बाद में बाबा हरदेव सिंह आए, ये सब बुलडोजर लेके चलते थे। तो कोई बुलडोजर नया फेनोमेना नहीं है। आप पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट को देख करके उसका विरोध करें या समर्थन करें। अरे तुर्कमान गेट पर तो संजय गांधी बुलडोजर लेके चढ़े थे, इसी जामा मस्जिद के इलाके में। तो ये सब बातें पॉलिटिकल वजहों से लाइमलाइट मत लाइए। मूल मुद्दा है कि अवैध कब्जा है कि नहीं है, अवैध निर्माण है कि नहीं है। सारे तालाबों पर आपने अवैध कब्जा कर रखा है, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, रेलवे पर अवैध कब्जा कर रखा है। हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन खाली कराने गए, कोर्ट का ऑर्डर था और सब दंगा करने लगे, धरने पर बैठ गए। तो इसका क्या समाधान इस देश के अंदर होगा? सुप्रीम कोर्ट का लगातार स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि सारे जो जल स्रोत हैं अतिक्रमण मुक्त करो। और बंगाल तो अपने हर घर के सामने पुखरी के लिए जाना जाता है। हर बंगाल के गांव में हर घर के सामने तालाब है, जल स्रोत है, कब्जा कर रखा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है। और ये जो बूचड़ खाने हैं ये ज़्यादातर इलीगल चलते हैं। जितने ये स्लॉटर हाउसेज हैं ज़्यादातर ये किसी पोल्यूशन नॉर्म को फॉलो नहीं करते और अपने त्योहार पर तो सड़क पर इशारा कुछ करते हैं। मैं विवेक कानून कौन मैं विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर ए के वाजपेयी जी, चूंकि आप कानून के जानकार भी हैं, कई जगह हमने देखा है कि कब्जे को लेकर कानूनी मामला बहुत लंबा खिंच जाता है। क्या आज के समय में बुलडोजर एक्शन से एक खौफ, एक डर पैदा हो गया है और अब ये लोगों के बीच में ऐसा फैल गया है कि शायद यही न्याय की गारंटी है? कौन है कानूनी जानकार? देखिए ऐसा है अच्छा, प्रतीक जी, एक वाजपेयी जी से प्रत्युष जी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर गाइडलाइन दी है, जिनका हवाला हमारे मित्र ने दिया, और उसमें कहा है साफ तौर से कि अगर सरकारी जमीन है, रेलवे की जमीन है, कॉरपोरेशन की जमीन है, तो कोई ड्यू प्रोसेस लागू नहीं होगा, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की जाएगी और सरकार को पूरी स्वतंत्रता है कि बगैर नोटिस को उसको गिरा दे। अब सवाल है अवैध निर्माण का। अवैध निर्माण में नोटिस दिया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी और व्यक्तिगत सुनवाई भी की जाएगी और मौका दिया जाएगा कि आप अपने आप तोड़ लीजिए, बिल्डिंग को नक्शे के हिसाब से कर लीजिए। अगर वो नहीं की जाती है तो सरकार स्वतंत्र है गिराने को। हर सरकार गिराती है, ये रिकॉर्ड पे आ गया है। किसी पार्टी की सरकार हो, अगर वो सरकार की ज़मीन को नहीं बचाएगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और इस सरकार ने भी पॉलिसी बनाई है कि अगर झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी कोई आपको नज़र आती है और वो सरकारी ज़मीन पे है तो आपको उनसे दुर्भावना नहीं रखनी है, उनके लिए रिहाइश का इंतजाम पहले करिए, उसके बाद तोड़िए। ये भी सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। तो ये सरकार बड़ी इंसानियत के तकाजे से काम कर रही है। क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्यों राजनीति की लाने की बात की जा रही है? अरे भाई, किसका दफ्तर है, कौन कब्जा करेगा, वो आप जानो, वो दूसरी पार्टी जाने, उसमें सरकार का क्या रोल है? इसीलिए हमारा कहना है कि देश संविधान से चलता है, सरकारें कानून से चलती हैं, रूल बुक से चलती हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव को तो अपोज करना है। सरकार का कोई भी काम हो। विवेक श्रीवास्तव सर मुस्कुरा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव सर, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर काफी बहस हुई और आज भी हो रही है, आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि जिस बीजेपी को निशाने पर विपक्ष लेता है वो भी अब बुलडोजर मॉडल का मुरीद हो गया है। मैं दो इंसिडेंट आपको बताता हूं सर। दोनों जगह, एक जगह तो पूर्व मुख्यमंत्री विजयन जी ने यह आरोप लगाया कांग्रेस पर, मार्च 2026 में खम्भम में 700 घरों को तोड़ना अमानवीय है और यह कांग्रेस का बुलडोजर राज है। दिसंबर 2025 में कर्नाटक में बेंगलुरु में 400 घरों को बुलडोज कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा अवैध थे, लेफ्ट ने कहा अवैध नहीं थे, ये गलत था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मतलब विपक्षी दलों को भी अब ये बुलडोजर मॉडल पसंद आ गया, मुरीद हो गए उसके क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है, वो तो ट्रैफिक जैम था तो मैं आपके स्टूडियो में नहीं पहुंच पाया। अच्छा हुआ, बुलडोजर भी शिवम त्यागी भी है, पता लगा ड्राइवर को हटा करके चढ़ जाते, बुलडोजर हमारे पीछे दौड़ा देते।
तो इसलिए कई बार बहुत कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप सुनिए, देखिए अभी दिल्ली के अंदर जो है नहीं, ये बड़े खतरनाक है भाई। ईशान त्यागी का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, वो बेचारे वहीं पर हैं। अब क्या है कि जैसे दिल्ली सभी ठीक है, आप भी आ जाते तो अच्छा रहता। भाई है सब भाई हैं। मुझे केवल ये है कि नाचे ना बस उस पर चढ़ के, चढ़ाएंगे तो क्या, नाचे ना बस उस पर चढ़ के। अच्छा अब आप सुनिए, अब दिल्ली के अंदर जैसे काम क्यों करेंगे? बहुत सारी जो पुरानी कॉलोनियां थी, अभी दिल्ली के अंदर उनमें से बहुत सारी जो अवैध भी थी उनको रेगुलराइज किया गया। बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, हमने स्वागत किया, क्योंकि कई बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। केरल में जो इशू 700 घरों का उठाया था वो इसके मद्देनजर था। अगर कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर बना है उसका डिमोलिशन बिल्कुल होना चाहिए। व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट, व्हाटएवर बी द स्टेट, द रूल ऑफ लॉ इज फर्स्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप कोई चीज अवैध तरीके से बनने देते हैं, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर भी शामिल, विधायक भी शामिल, सब लोग शामिल। आदमी जो है मिडिल क्लास गरीब आदमी खर्चा करता है, बनाता है, बनाने दिया जाता है। फिर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं साहब कि अब हम सिलेक्टिव डिमोलिशन करेंगे। कौन से धर्म के हो, कौन से जाति के हो, किस पार्टी से एफिलिएशन है, उसके हिसाब से हमारा बुलडोजर चलेगा। गलत काम खासकर अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी उत्तर प्रदेश में करेगा तो ओवर एक्साइटमेंट में योगी बाबा का बुलडोजर सबसे पहले चलेगा। और वही सारे कुकर्म अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी करेगा तो इनका बुलडोजर सुन्न बटा सन्नाटा। ये सबसे बड़ी समस्या है। यहां जितने पैनलिस्ट हैं, देश के जितने नागरिक हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि आप जाइए ना सैनिक फार्म दिल्ली में, सर बड़े बड़े एमपी एमएलए के फार्म हाउस बने हुए हैं, कौन तोड़ेगा? छतरपुर से आगे निकलते चले जाइए, बड़े बड़े नेताओं के फार्म हाउस है, डीडीए की एक स्कीम नहीं आई, उस वजह से जाएगा बुलडोजर। बुलडोजर कहां जाता है? बुलडोजर जब दंगे जहांगीरपुरी में होते हैं तो पंचर वाले और सब्जी वाले और जूस वाले गरीब मुसलमानों के दुकानों और ठैयों पे चलता है। अवैध है साहब, शहर खराब हो रहा है, कहां से खड़े हो गए? ये बड़े बड़े मंत्री संतरी जो बैठे हैं, इनके घरों पे अवैध निर्माण पे बुलडोजर बीजेपी उत्तर प्रदेश में कब चलाएगी? कब चलाएगी? क्या नहीं चला सकते। कि सिर्फ बुलडोजर ये देख के चलता है कि कहां पर मुसलमानों का आशियाना है? क्या किसी हिंदुओं पर बुलडोजर नहीं चलता? जो नहीं तो पंचर वाला अगर दंगाई है तो पंचर वाले के ऊपर ही बुलडोजर चलेगा, किसी और के ऊपर क्यों न चले भाई? इनको नाराजगी क्या है? और ये इनको बस पंचर वाले ही क्यों दिखाई देते हैं? लेफ्ट वालों की आंख बस एक ही खुली रहती है, इन्हें मुसलमानों के अलावा धरती पर कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं है। अरे सब पर बुलडोजर चल रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी जी, उनके भी उस पर चला है। नोएडा में खास तौर पर मेरी जो जाति के हैं उनके ऊपर भी चला है, और कोई जाति धर्म की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ था, उनके ऊपर भी चला है, अनिल दुजाना और अलग अलग जाने कितने नाम है, उसमें जाति धर्म ये ढूंढ ले रहे। मैं क्या करूं भाई, क्योंकि दिक्कत है ना, इनको दिखाई ही मुसलमान देता है, इसके अलावा कोई दिखाई देता ही नहीं। भैया इस पंचर वाले सिंड्रोम से बाहर निकलो। नहीं बाहर निकलना पड़ेगा इससे। नहीं अब दूसरा एक और चीज मैं मानता हूं कि चाहे किसी का फार्म हाउस हो, चाहे किसी की कोठी हो, चाहे कोई कितना ही रसूखदार हो, कोई कितना ही ताकतवर हो, हर किसी पर किसी के भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, और चाहे कोई किसी भी जाति का हो। तो कृपया करके ये फालतू की बातें करने का कोई सेंस है नहीं। और एक और चीज में ना क्या, अच्छा नोएडा में जो चला वो कौन जाति का था बताओ? आपको किसी भी सरकार नहीं बताइए, कोई सिलेक्टिव नहीं है भाई, बताइए ना। मैं 10 एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे 10 नाम बताइए ना भाई। मैं 10 नाम बता रहा हूँ, मैं 10 नाम बता रहा हूँ, जिनमें त्यागी, शर्मा, पंडित, ठाकुर, दुबे, चौबे सब है भाई, सब। लेकिन इनको दिखाई नहीं देते ना। हमें नहीं दिखाई देता, हमें सिर्फ ये दिखाई देता है। क्या आपके ना करने से क्या हो जाना है? स्वयं पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी, ये जो जहां पर अग्निकांड हुआ था, तिलजला अग्निकांड, अवैध तरीके से वहां पर इमारत खड़ी कर ली गई थी, उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं देखिए एकदम होना चाहिए, मगर उसकी एक प्रक्रिया है। कोर्ट में सुनवाई होती है, लीगल है कि अवैध है, ये तो इलीगल है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आप कौन है बुलडोजर लाए और चला दिया? आपने तो सीधा फैसला कर दिया ना। बचाव का मौका नहीं देंगे क्या इस देश के अंदर में? आज अभया के आरोपी को आप खाना खिला रहे हैं, चढ़ा देते फांसी पर, कर देते उसका इनकाउंटर। आपने तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भी लाया बंगाल के अंदर में, मगर आपको राजनीति करनी है। आपको ऐसे लोगों के बीच के अंदर में जाकर के एक भय का वातावरण तैयार करना है। गरीब झुग्गी झोपड़ी जो रेहड़ी वाले हैं, उनके बेचारे हॉकर लोगों के आपको सीपीएम के समय में सुन लीजिए, मुझे समय दीजिए, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, 10 सेकंड और। एक न्यायिक प्रक्रिया है,
जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मौका दे रहा हूं। मैं बस एक सवाल जोड़ रहा हूं और थोड़ा सा बोलिएगा, समय चाहिए, फिर आप मौका नहीं देंगे। ठीक है, बोलिए जी, बोलिए। देखिए, सवाल आप करिए, मगर देश के अंदर में कल कितने लोगों को नीट की परीक्षा के अंदर में नहीं बैठने दिया गया, उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं है। कोई प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेता गिरफ्तार होता है और वो बोलता नहीं, चर्चा मत करिए। जब बंगाल की बात होती है तो असली मुद्दों पर भी बात करिए कि आप नीट की परीक्षा में जब चोरी घपले होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जाते हैं। अभी आपने कहा कि न्याय प्रक्रिया के तहत, एक सेकंड सर प्लीज, स्वयं पुरोहित जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड आपसे मांग रहा हूं, 10 सेकंड मांग रहा हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मुझे लगता सारे लोग होंगे कि न्याय प्रक्रिया के तहत बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही। क्या आप मानेंगे कि पश्चिम बंगाल में जितने भी थे जिनको कब्जा कहा जा रहा है वो कब्जा नहीं था, सही था? और कितनी दफा ममता बनर्जी का बुलडोजर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर चला है और कहां चला है, आज आप बता पाइएगा? कितने कब्जों को आपने न्याय संगत तरीके से बुलडोज किया है, आज आप बता पाइएगा? सुनिए ना, समस्या ये नहीं है कि अनपढ़ झूठ बोल रहे हैं, समस्या ये है कि पढ़े लिखे लोग ताली बजा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये समस्या क्या है? इलीगल और लीगल की बात है। अगर लीगली नोटिस किया तो बुलडोजर चलेगा, आप भी चलाइए। 3 दिन हुआ आपको शपथ लिए, आपने बुलडोजर चला दिया। अरे भाई, मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं, लीगली नोटिस देकर आपकी सरकार ने कितने अवैध कब्जों को मुक्त कराया? छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं सिर्फ छोटा सवाल पूछ रहा हूं। लीगल 15 सालों का नोटिस डाटा अगर आप देकर उससे मांगिएगा, वैध कानूनी प्रक्रिया के तहत टीएमसी सरकार में कितने अवैध कब्जों को मुक्त कराया गया? बस प्रत्युष जी सुन लीजिए, फुटपाथ पर बैठने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर में ऑपरेशन सनशाइन के नाम पर एक ऑपरेशन सनशाइन किया था बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। बुद्धदेव भट्टाचार्य जब वामपंथी थे, सरकार थी, तब उन्होंने एक ऑपरेशन सनशाइन किया था। उसका नतीजा आज ये हुआ कि वामपंथियों को चला जाना पड़ा। बंगाल की जनता ने उन्हें उखाड़ के हिंद महासागर में फेंक दिया, बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। और वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। तो आप आकर के अगर बुलडोजर की संस्कृति, नहीं, तो इसका मतलब कि ए.के. वाजपेयी सर ये कह रहे हैं लेफ्ट सरकार ने किया था, भुगता इसलिए उसके बाद की सरकार ने किया ही नहीं, अवैध कब्जा हटाने की कोशिश ही नहीं की। ए.के. वाजपेयी सर, देखिए ये सब गलत है। टीएमसी के शासन में एक भी लीगल या इलीगल तरीके से कोई भी कब्जा सरकारी जमीन से खाली नहीं कराई। और तो और इन्होंने बॉर्डर फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार को जमीन तक नहीं दी है। क्या बातें कर रहे हैं आप? अगर सरकारी जमीन है, सरकार खाली नहीं कराएगी तो कौन खाली कराएगा? अगर आपको हमदर्दी है गरीब से तो उसके लिए बना के दीजिए अल्टरनेटिव जमीन, लेकिन नहीं किया आपने। और इसीलिए आपको जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है। देश संभल नहीं रहा है, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए हो, देश की संप्रभुता को पूरा नीचे गिरा दिया है। आपने खम्मम का भी जिक्र किया तेलंगाना में, एक बार जी खम्मम का जिक्र किया क्योंकि आपने तेलंगाना में, और वाजपेयी जी ने एक बात बताई, और लीगल एक्सपर्ट हमारे पे अगर पैनल में है तो वही है इस समय, और उन्होंने बोला कि सरकारी ज़मीन के लिए, चाहे वो रेलवे की ज़मीन हो या इस तरह की ज़मीन हो, उसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया जाता। पहली बात तो जो तेलंगाना का केस है, आप जाके उसको पढ़िए, उसको जो वहाँ पे हुआ है वो न्याय संगत तरीके से, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन थी, भूदान की ज़मीन थी। भूदान की ज़मीन यानी कि जो दान दी गई ज़मीन थी सरकार को, और 250 करोड़ रुपए की ज़मीन थी। अगर उस पे हमने कोई अवैध कब्जा था तो उसको खाली करवाने का काम किया, और मैं गर्व है मुझे इस बात पे, मेरी सरकार ने ऐसा किया। प्रत्युष जी, दूसरी बात, अभी इनकी सरकार को बने हुए जुम्मा मुझे लगता है 5 दिन भी नहीं हुए, 5-6 दिन। ड्यू प्रोसेस क्या कहता है? अभी हमने बताया, सर ने भी बताया अभी यहाँ पर ए.के. वाजपेयी जी ने, कि 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, अपील करने का मौका दिया जाएगा, सुनवाई होगी। क्या 15 दिन का नोटिस दे दिया आपने मेरे भाई? वहां पे जो फैक्ट्री को आप तोड़ रहे हैं, वहां पे जो भी चीजें कर रहे हैं, मैं मानता हूं वो इलीगल होगा, बिल्कुल इलीगल होगा, लेकिन क्या आपने 15 दिन का नोटिस दिया, हाँ या ना? क्या आपने अपील करने का मौका दिया, हाँ या ना? क्या उस व्यक्ति की कोई सुनवाई हुई, हाँ या ना? और मुझे एक और बात बताएं, विकास दुबे का भवन यहाँ पे बना हुआ था, इलीगल तरीके से बना हुआ था विकास दुबे का। विकास दुबे गलत आदमी था, और डबल इंजन की सरकार ये चला रहे हैं पिछले 10 साल से, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है। अगर विकास दुबे का गलत घर बना हुआ था तो वो पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? ठीक है, क्यों इंतजार किया गया कि वो 8 पुलिस वालों की हत्या करें, उसके बाद तोड़े? मैंने कितनी शालीनता से इनको सुना। एक तो सुनो भैया,
हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, सरकार बनते ही अगले दिन काम करना शुरू कर देंगे। तुम्हारी तरफ 15-15 दिन पहले छुट्टी मनाने नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करिए। देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं चलेगा। अभी आपने पूरे इन्होंने इतनी आसानी से बोल दिया कि हम अगले दिन ही कार्रवाई शुरू कर देते हैं। संविधान से चलिए ना भाई, संविधान जो गाइडलाइन कह रहा है उससे चलिए। यहाँ तो अपनी बारी से चलिए। नहीं, यहाँ संविधान मानेंगे नहीं, वैसे संविधान बताएंगे। जेब में रखने से कुछ नहीं होता, मानना भी पड़ता है। डिबेट में भी संविधान मानो। थैंक यू। और अब आगे आता हूँ भाई। डिपार्टमेंट मानते हो तो माथे से लगा पाएंगे इसको, आप माथे से लगा पाएंगे इसको, आप माथे से लगा, इसको आपत्ति होगी। आप लगे, ये नहीं लगा पाएंगे, ये नहीं लगा पाएंगे, ये नहीं लगा पाएंगे। लीजिए, बड़ी मजबूरी है, ले जाइए, लगाइए, लगाइए, बिल्कुल लगाइए। मजबूरी हो गई है ना। 240 पे जो आप खड़े हैं, 240 पे आ गए ना। आप ये रोकेंगे। 400 पार में तो इसको बदलने वाले थे, 400 पार में इसको बदलने वाले थे, 240 पे आ गए तो मजबूरी हो गई। थिएट्रिक्स बंद करो, पहले लगा नहीं पाएंगे, फिर मजबूरी हो गई। कितना बदलोगे, गिरगिट शर्मा जाएगा। रुको भाई, अपने अपने समय में बोलते हैं। थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट कार्रवाई है, प्लीज रोकिए। नहीं तो कोई लाभ है इस बात का। हर सेकंड ये रुक नहीं हो गया। मेरे पे कटाक्ष करेंगे, आजकल गिरगिट का नाम मोदी जी हो गया। तो कटाक्ष में अपने समय पर जवाब दो ना। हिम्मत नहीं अपने समय पर जवाब देने की क्या? रंग बदलेंगे। थैंक यू। दूसरा, डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है, डिपार्टमेंट कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। कोर्ट ने कोई ढील नहीं दी, तो कृपया करके अपने आप कोर्ट मत बनिए, यहाँ पर जज मत बनिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हो, प्रवक्ता बनकर रहिए। कोर्ट तय करेगा इस बात को कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है। ये कौन तय करने वाले होते हैं? और आगे एक और चीज, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं बार बार कि अपने राज्य में मुझे बुलडोजर चला, मुझे गर्व है अपनी सरकार पर। दूसरों के राज्य में नहीं, बिल्कुल गर्व नहीं है। अरे जिस जेएमएम की सरकार के साथ हो, दुमका पर जवाब क्यों नहीं देते? सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हर दोबारा बनवाया, कोई जवाब नहीं भाई। कोर्ट के आदेश का पालन किया हमने। जिस सूबे में जिस पार्टी की सरकार हो, कोर्ट है, कोर्ट सब कुछ देख रहा है। पीयूष जी, मैं दिल्ली के अंदर 2 एग्जांपल देता हूं। दिल्ली के अंदर अशोक विहार में झुग्गियों पे बुलडोजर चला, शालीमार बाग में चला, उत्तम नगर में चला, लेकिन जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की नेग्लिजेंसी से, पीडब्ल्यूडी की नेग्लिजेंसी से एक लड़का वहां पे गड्ढे में मर गया, लेकिन उन ठेकेदारों के घर पे बुलडोजर नहीं चला क्योंकि वो परवेशरों के खास थे। दिल्ली की जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के स्कूल में 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। उस स्कूल पे बुलडोजर छोड़ो, उस स्कूल में जिस लड़के ने जिसने बच्ची के साथ बलात्कार किया था, बस आज बहस में आपको बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।